चलिए आज हम एक्सरसाइज 3A का आगे का क्वेश्चन करेंगे। 5 और 6 मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है, और 7, 8 भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो 5, 6, 7, 8 का क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट रहेगा आप टेक्स्ट बुक रफ कॉपी आप साथ में लेके रखिए, और जैसे जैसे मैंने बताता हूँ वो आप भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा आप ट्राई भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस मत कीजिए, ठीक है। जो कि आईसीएसई में थोड़ा सा ट्रिकी वे दूसरे टाइप से पूछ सकता है, ठीक है, तो उसमें भी आप यही ट्रिक्स अप्लाई करके आप उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मिस मत कीजिए, ठीक है, और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे क्रो बार के बारे में है, और फॉर्मूला ये रहेगा लोड बाय एफर्ट M = MA, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म = लोड इंटू लोड आर्म। तो ये 3 रहेंगे फार्मूला इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। तो चलिए क्रो बार के बारे में है। अ मैन यूजेस अ क्रो बार ऑफ लेंथ 1.5 meter to raise a load of 75 kg by putting a sharp edge below the bar at a distance of 1 meter from his hand. So draw the diagram, state the kind of lever, and calculate load arm, effort arm, MA and effort. तो काफ़ी कुछ इसमें क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्रो बार कौन से क्लास रहता है? एक क्लास 1 लीवर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं क्लास 1। अभी क्लास 1 में फलक्रम बीच में रहे, F इन बिटवीन, ठीक है, ये टोटल है 1.5 मीटर। अभी यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। टू रेज अ लोड ऑफ 75 kg, तो लोड क्या होता है, एक साइड में रहता है और एफर्ट एक साइड में रहता है, क्योंकि फलक्रम बीच में आ जाएगा। तो लोड कितना है? 75 kgf, ठीक है, 75 kgf बाय पुटिंग अ शार्प एज। तो शार्प एज हो गया फलक्रम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। अभी हैंड किधर है? इधर रहेगा कि इधर रहेगा? तो ऑब्वियसली विल अप्लाई एफर्ट विथ हैंड्स ऑन द क्रोबार। सो हैंड फ्रॉम द हैंड मतलब फ्रॉम द एफर्ट। तो यहाँ से 1 मीटर में फलक्रम है ये, सो दिस इज 1 मीटर। तो ये इसका समझने का बात है। तो ये कितना हो गया? 0.5 मीटर। टोटल 1.5 है और इधर 1 दिया है, तो ये 0.5 हो गया। अभी डायग्राम बन गया, अभी ड्रॉ डायग्राम बन गया। अभी सेकंड स्टेट काइंड ऑफ लीवर, सो बी हो गया, ये ए हो गया, 5A। तो इस काइंड क्लास 1, ओके। सी या टाइप 1 बोल सकते हैं, या फर्स्ट क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट लोड आर्म। अभी लोड आर्म कितना है? लोड आर्म देखिए, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 0. या आप ऐसे कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, 0.5 मीटर। सी का फर्स्ट पार्ट। अभी सी का सेकंड पार्ट, एफर्ट आर्म। यहाँ पर आप देखिए, और एक इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन टिप्स है, जैसे जो क्वेश्चन पेपर में आपका जो सिस्टम ऑफ नंबरिंग दिया है वैसे ही आपको भी लिखना है। जैसे बी दिया, स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, फिर उसका आई, डबल आई, तो उसी पैटर्न से आपको आंसर शीट में भी लिखना है। जैसे 1, 2, 3 ABCD ऐसे मत लिखिए। तो जो सिस्टम दिया रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, वही सिस्टम आपको आंसर शीट में भी लिखना है। तो एफर्ट आर्म ऑलरेडी 1 मीटर है, दिया हुआ है। थर्ड पार्ट MA। सो अभी हमारे पास लोड तो है लेकिन एफर्ट नहीं है, सो लोड बाय एफर्ट नहीं लगा सकते, बट वी हैव एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। सो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म।
सो एफर्ट आर्म कितना है 1/0.5, तो 2 हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट एफर्ट, तो एफर्ट कैसे निकालेंगे, लोड बाई एम लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो लोड कितना है 75/2, तो 37.5 यूनिट के लिए इधर kgf। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। तो देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट वाइज बहुत सारे पॉइंट्स पूछे हैं, तो ध्यान देना है। चलिए नंबर 6 ध्यान देते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स is used to cut a piece of cloth by keeping at a distance of 8 cm from its rivets and applying an effort of 10 kgf at a distance of 2 cm from the rivets। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लोड दिया है, लोड आर्म दिया है 6, लोड आर्म दिया है। देखिए कैसे पता चलेगा लोड आर्म है, बिकॉज द piece of cloth is kept at a distance of 8 cm। तो जो piece of cloth है उसको काटना है, so that will be the load। so ये 8 cm। और एक चीज़ देखिए from the rivets, तो rivets मतलब होता है, तो ये जो यहाँ पर नट रहता है ये, तो इसी को ये जो रिवेट रहता है इसी को, यानी कि ये फलक्रम, ये फलक्रम, तो यही बताया। तो ये 8 सेंटीमीटर इधर लोड आर्म, और एफर्ट आर्म भी दिया है क्या, देखिए एफर्ट आर्म 2 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म 2 सेंटीमीटर, एंड बाय अप्लाइंग द एफर्ट ऑफ 10 kgf, सो 10 kgf एफर्ट भी दिया है। अभी आपको बताया मैकेनिकल एडवांटेज निकालना। अभी मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, अगेन यहाँ पर लोड नहीं दिया है, एफर्ट दिया है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम ये यूज़ करेंगे बिकॉज बोथ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म वैल्यूज आर अवेलेबल। सो एफर्ट आर्म 2 ये 8, सो 1/4 0.25, नो यूनिट ऑफ MA। ठीक है, तो ये आ गया MA लेस देन 1 आया इस पर। अभी लोड इज इक्वल टू MA इंटू एफर्ट इंटू MA, तो ये फार्मूला यहाँ से आ जाता है। तो एफर्ट हमारे पास है 10, MA हमने निकाल लिया 0.25, सो 2.5 यूनिट kgf। ओके, इसको चेंज नहीं किया, आप चाहे तो न्यूटन में भी निकाल सकते हैं। डन। ओके, हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट, अ फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर। तो बी में ये ए का फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, बी का लिखना है स्पीड मल्टीप्लायर। एज MA इज लेस देन 1। ठीक है, वाई भी पूछ सकता है, लेकिन स्पीड मल्टीप्लायर समझने के लिए MA इज लेस देन 1। तो इस तरह से हम सीजर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 4 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड एंड अ लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म। ओके, तो ये है 4 मीटर है और इधर सेंटीमीटर में दिया है, देन यू टेक दिस एज 400 सेंटीमीटर। Then 18 kgf is suspended at a distance 60 centimeter from the support। और एक है यहाँ पर 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से 125 इधर में होगा। ठीक है, तो जस्ट स्लाइटली लेस देन हाफ इधर से लेना चाहते हैं तभी भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। फ्रॉम वन एंड लिखा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फलक्रम है 125 सेंटीमीटर, फिर फलक्रम से 60 सेंटीमीटर 18 kgf रखा है, एंड वेट W इज प्लेस्ड एट 250 सेंटीमीटर ऑन द लॉन्गर आर्म। ठीक है, फ्रॉम द सपोर्ट। तो ये देखिए ये, तो ये 60 ये 50। अभी यहाँ पर 2 फोर्सेस आर एक्टिंग
सो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, है ना. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो W इंटू 250 इज इक्वल टू 18 इंटू 60. फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये 125 नहीं लेना, इसका डिस्टेंस जो फोर्स और सपोर्ट के बीच में, ठीक है. तो वो आ गया सॉल्व करने से 4.32 kgf. तो 4.32 kgf आ गया वेट, ठीक है. अभी सेकेंड पार्ट में बताता है इफ अ वेट ऑफ 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड फाइंड इट्स पोजीशन. ओके, तो अभी 18 kgf तो है ही, है ना, तो इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 kgf ऑन द लॉन्गर आर्म लगाना है. सो वेयर शुड इट बी प्लेस्ड, है ना. तो x डिस्टेंस यहाँ लगाया, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना. तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 18 इंटू 60. तो 216 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म, ठीक है. सो टू इच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग. तो ये फल्क्रम इन दिस बिटवीन दिस, सो क्लास 1 लीवर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स load arm 5 centimeter long and effort arm 9 centimeter long. State the class of lever, draw the diagram and find mechanical advantage, velocity ratio if efficiency is 100%, and what will be the velocity ratio if efficiency is 50%. तो ये निकालना है, ठीक है. What will be the velocity ratio and mechanical advantage. And mechanical advantage if efficiency is 50%. अभी ये ध्यान से आप देख सकते हैं लीवर जो है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है. ओके, लोड आर्म 5 सेंटीमीटर एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर. देखिए अभी एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है, तो ये फल्क्रम, तो ये एफर्ट लेना पड़ेगा बिकॉज effort arm is effort to fulcrum, distance of effort from fulcrum, तो 9 सेंटीमीटर है और लीवर टोटल लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है. सो एफर्ट यहाँ होगा फल्क्रम, और यू कैन टेक E हेयर F देयर, नो प्रॉब्लम, तो ले सकते हैं, बट एंड में लेना है. 9 हो गया. अभी आपको समझ में आएगा लोड आर्म 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से, है ना, लोड आर्म ये आ गया. तो L इज इन बिटवीन, सो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लास 2 लीवर, ठीक है. फिर B क्या हो जाएगा, ड्रॉ अ डायग्राम. सो डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, तो आप फिर से यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं. F लोड ऐसे दिखा सकते हैं, फिर एफर्ट इसको इधर देना पड़ेगा. दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, और बस इतना काफ़ी है. सी फाइंड MA. सो MA इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म. अभी लोड एफर्ट दिया नहीं है बट डिस्टेंसेस दिया है, ठीक है. तो हम निकाल सकते हैं MA. तो MA कितना होगा, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म. तो एफर्ट आर्म कितना है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, एफर्ट आर्म 9 दिया है, 9, और लोड आर्म है 5, सो 1.8 आ गया. अभी इस केस में यहाँ देखिए 100% एफिशिएंसी, तो MA इज इक्वल टू VR. तो VR कितना आ जाएगा, MA के बराबर हो जाएगा. तो ये भी 1.8. तो इस नेक्स्ट D, व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो इन MA इफ ईटा इज 50%. अभी VR सेम रहेगा 1.8, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. वेलोसिटी रेशियो थ्योरी में वेलोसिटी रेशियो डजंट चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मशीन. सो ये सेम रहेगा,
चाहे एफिशिएंसी कम हो या ज़्यादा हो। सो एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर, तो ये फार्मूला आप लगाइए। सो एम ए इक्वल्स टू या एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाई वी आर, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू वी आर, तो एफिशिएंसी कितना है 50% इंटू 1.8, 0.9। सो एम ए हो गया 0.9, वी आर हो गया 1.8, और इस केस में जो है एम ए इजिकल टू वी आर 1.8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। थैंक यू।